ए भिखारी है, चल भाग यहां से। बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। गृहस्थ धर्म में सबसे बड़ी सावधानी, आप जल पी लीजिए, आप रोटी ले लीजिए, वो भी घर में जब कोई पुरुष सदस्य हो तो गेट खोलिए, नहीं तो ऐसी व्यवस्था रखिए कि गेट के अंदर से ही दे दीजिए। सावधानी, समय का जैसा स्वरूप होता है वैसी ही मर्यादा रखनी चाहिए। अतिथि सत्कार है, कोई भी भले कोई पाखंडी आया है, आप दरवाजा मत खोलिए, पर बाहर से राधे श्याम, वो कुछ भी बोल रहा है, हाँ हम तुम्हें 2 रोटी दे सकते हैं, अगर आप नहीं तो हमारे पास आगे धन। ऐसा समय का है। अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई सदस्य नहीं पर अतिथि आया हुआ है, तो आप बाहर राधे श्याम, आपको अगर रोटी चाहिए तो दे सकते हैं, अन्यथा प्रणाम। घर के दरवाजे पर कोई भिक्षुक आता है तो आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते, ए चल, ऐसा नहीं। अगर ऐसा किया तो उसके जितने दुष्कृत हैं वो सब वहीं छूट जाएंगे। शास्त्रीय सिद्धांत है, कटु वचन बोलकर तिरस्कार करके भगाना मानो उसके पापों को स्वीकार। मृदु वचन बोलिए, राधे श्याम कहिए क्या ज्ञान। अब वो जो मांग रहा है, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो दे दीजिए, नहीं दैन्य होकर उत्तर दीजिए, राधे श्याम हमारी सामर्थ्य नहीं है, आप पधारिए, आगे कहीं मांग लीजिए। आपने इतनी बड़ी कुटिया बना रखी है, आपके पास व्यवस्था है, और भूखा कोई आया है तो आप मना कर देते हैं, भगा देते हैं, तो आपके ऊपर अपराध लागू हो जाएगा। यदि आप फुटपाथ पे रहते मांग के खाते, उस समय भी यदि आप रोटी सामने रख के पाने वाले ही हैं और कोई कह दे कि मैं भूखा हूं, तो आपको दे देना चाहिए। अगर आपने कह दिया कि भोजन का समय तो खत्म हो चुका, भोजन नहीं मिलेगा, आपको अपराध लगेगा। दूसरी बात, जैसे कोई संत आया है, आप जिसका परिचय भी जानते हैं, आप आदर पूर्वक उससे बैठाला, मृदु शब्दों का प्रयोग किया, और 4 लोगों को बताते कि हमारे घर में संत आते हैं तो हम ऐसा 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 करते हैं, उससे आपके अभिमान को सुख मिलता है। अब जो हम 4 लोगों से कहकर बड़ाई पाने की इच्छा से अपने कर्मों को प्रकाशित करते हैं, तो बड़ा सात्विक कर्म किया हुआ भी वो बंधन कारक बन जाता है, और प्रायः अहंकारी पचने नहीं देता। हम वृंदावन में गए थे, इतने का भोग लगाया था, इतना बिहारी जी को भोग लगाया, इतने संतों को पवाया, ऐसा किया वैसा, ये अहंकार का पोषण हो रहा है। अब वही कर्म तुम्हारे बंधन। तो इसमें जो सम्मान की, स्वार्थ की, अहंकार की भावना से कर्म किया जाता है, वो यज्ञार्थ कर्म नहीं होता, चाहे जितना बड़ा कर्म हो।